हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में न्यू रिलीजियन चैप्टर के पार्ट 2 की स्टोरी को डिस्कस करेंगे। यह जो चैप्टर है यह JCERT 8th क्लास की सेकेंड यूनिट की फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई मतलब आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी यह स्टोरी। तो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि एक स्नेहा नाम की लड़की जो थी और स्नेहा, प्रेक्षा और सिद्धार्थ ये तीनों जो है एक ऐसे कंपटीशन में भाग लेने के लिए अपनी अपनी तैयारी जो है जोर शोर से कर रही होती है। ठीक है। और चूंकि स्नेहा की बाईसाइकिल भी चोरी हो जाती है तो वह बहुत ही ज्यादा सैड होती है और स्कूल जो है वह अपने पैरों से मतलब चल के पैदल आना जाना वह कर रही होती है और उसे उस दरमियान बहुत सारी डिफिकल्टी का भी फेस करना पड़ता है। ठीक है। एक दिन जब वह बहुत ही थक हार के वह स्कूल से आ रही होती है और किसी तरह से वह घर पहुंचती है और सोचती है कि अब मैं कुछ खाऊंगी जिससे मेरी थकावट कम होगी। तो देख मतलब वह उसकी दादी जो है वह उसे एक सिर्फ केला ला के दे देती है, जिसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम वहाँ से आगे की स्टोरी को डिस्कस करेंगे। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ नारायणा कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारी न्यू अपडेट्स सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आप लोगों को स्टोरी कैसी लगती है वह भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब स्नेहा की दादी बोलती है स्नेहा से कि आज फ्राइडे है और आज हमें जो है फास्ट करना होगा, तो स्नेहा बोलती है कि आखिर फास्ट करने से क्या फायदा है, ठीक है, आखिर क्या यूज है फास्ट करने का। तो उसकी दादी बोलती है कि फास्टिंग इज अ सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, इट हेल्प्स अस बिकम बेटर पर्सन, ऑल रिलीजियस हैव डेज व्हेन वन मस्ट नॉट ईट। तभी जो उसकी दादी होती है वह कहती है कि फास्टिंग जो होता है वह खुद को एक डिसिप्लिन में रखने के लिए होता है। ठीक है। और यह जो है हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। और हर धर्म में जो है एक कोई ना कोई दिन जरूर होता है जब लोगों को फास्टिंग करना होता है। स्नेहा थॉट फास्टिंग वाज अ टाइप ऑफ रिलीजियस डिसिप्लिन। तभी दादी की ये सारी बातें सुन के स्नेहा सोचती है कि जो फास्टिंग जो है वह एक धार्मिक चीज है। ठीक है। क्योंकि धर्म से रिलेटेड है इसलिए वह धार्मिक चीज है कोई। Without discipline, we would become animal. But the way we are spoiling our environment was not good discipline. और जो स्नेहा जो वो बोलती है कि बिना डिसिप्लिन के तो जो है हमारा जो जीवन है वो एक जानवर की भांति है। ठीक है। एक जानवर की तरह हो जाएंगे हम अगर डिसिप्लिन नहीं होगी हमारी लाइफ में। और लेकिन जिस तरह से हम अपने वातावरण को स्पॉइल कर रहे हैं, उसे बर्बाद कर रहे हैं अपने वातावरण को, तो यह तो एक अच्छी डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है। Why did most people all over the world voluntarily remain hungry once a while? Christmas, Christians, Jews, Muslims, Jains, Buddhists, and Hinduism all fast. All also undertook holy pilgrimages. All regularly prayed and followed certain codes. और आगे वह बोलती है कि जो हर धर्म के जो लोग होते हैं वह कभी ना कभी पूरे दिन में अपने स्वेच्छा से फास्ट करते हैं, एक दिन भूखे रहते हैं कभी ना कभी। ठीक है। चाहे वो कोई भी धर्म के हो, क्रिश्चियन के हो, मुस्लिम, हिंदू, बुद्धिस्ट, कोई भी धर्म के लोग हो, वह कभी ना कभी अपनी स्वेच्छा से जरूर फास्ट करते हैं। ठीक है। और हर कोई अपने अपने धर्म के मतलब जो रूल्स होते हैं उसे भी फॉलो करते हैं और पूजा वगैरह भी बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। However, no one had any rules about preserving the environment. Sneha set up in indignation. The whole society was to blame. वह बोलती है कि जब हर धर्म में कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो आखिर कोई भी रूल्स जो है हमारे वातावरण को बचाने के लिए कोई भी रूल्स क्यों नहीं बनाए गए हैं। ठीक है। वह गुस्से से जो है उठ कर बैठ जाती है। ठीक है। और बोलती है कि इस चीज के लिए पूरा जो समाज है, पूरा समाज जिम्मेदार है। ठीक है। इस चीज के लिए look how cows were allowed on the city roads. Look how lorries drivers drove smoky vehicles. Look how industries emitted poisonous gas. Look how nations used unclear nuclear fuel and made toxic garbage. और आगे वह कहती है कि देखो कि आखिर जो गाय गाय वगैरह जो होती है वो आखिर कैसे बाजारों में सड़कों के ऊपर खुले छोड़ दिए जाते हैं घूमने के लिए। कैसे लॉरी के जो ड्राइवर होते हैं वो बहुत ज्यादा गाड़ी से धुआं निकलता है फिर भी उस गाड़ी को चलाते हैं और बहुत ही खतरनाक गैसों को निकालते हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है। और जो देश जो होते हैं वह भी कैसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक न्यूक्लियर फ्यूल का यूज करते हैं और टॉक्सिक गार्बेज को भी निकालते हैं। ठीक है। देयर वॉज ओनली वन सोल्यूशन इफ रिलीजन कुड बी कंबाइंड विद द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। और आगे से बस बोलती है कि इस सारी चीजों का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है। ठीक है। वो क्या उपाय है कि अगर प्रोटेक्शन जो होता है इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को भी किसी ना किसी धर्म से जाके जोड़ दिया जाए तो सारे लोग इन्वायरमेंट को भी सेफ रखेंगे और उसे इतना पोल्यूशन नहीं करेंगे इसमें। ठीक है। इट वुड बी एन आइडिया
discipline. Sneha quickly grabbed her flashlight and began scribbling. और तभी वह सोचती है कि यह जो है एक डिसिप्लिन का आइडिया हो सकता है, ठीक है, यह होना चाहिए। और यही सारी बातें सोचते हुए वह स्नेहा जो है तुरंत अपने हाथों में एक टॉर्च फ्लैश लाइट को उठाती है और वह कुछ लिखना शुरू कर देती है। क्या लिखती है वह? स्नेहाज रूल्स फॉर अ न्यू रिलीजन। वह लिखती है कि एक नए धर्म के लिए स्नेहा के नियम, ठीक है। द सन इज आवर फादर बिकॉज ही गिव्स अस एनर्जी। वह लिखती है सबसे पहला पॉइंट कि सूर्य जो है वह हमारे पिता है क्योंकि वह हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। द अर्थ इज आवर मदर बिकॉज सी सस्टेन्स अस। और जो पृथ्वी जो है वह हमारी माँ है क्योंकि वह हमारी पालन पोषण करती है। ट्रीज आर आवर एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु गिव्स अस ऑक्सीजन फूड एंड शेल्टर। और जो पेड़ पौधे जो हैं वह हमारे बड़े भाई बहन है, ठीक है, क्योंकि वह हमें ऑक्सीजन देते हैं, भोजन देते हैं और हमें क्या देते हैं? शेल्टर देते हैं, ठीक है। एनिमल्स आर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर हु आल्सो हेल्प्स अस। और वो आगे बोलती है नंबर 4 में लिखती है कि जो एनिमल्स जो है जानवर वो हमारे क्या है? वो हमारे यंगर ब्रदर है, ठीक है, और यंगर सिस्टर है जो हमारी मदद करते हैं। दस वी मस्ट हेल्प एंड प्रोटेक्ट आवर फैमिली। और इसलिए जो है हमें अपने परिवार की हमेशा मदद करनी चाहिए और उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। स्नेहा paused thinking that she had written but wondering whether it was good for her essay। और ये सारी बातें लिखते ही स्नेहा जो है कुछ देर के लिए रुक जाती है और वह सोचने लगती है कि ये सारी चीजें जो उसने लिखा है क्या ये सारी बातें उसके ऐसे के लिए सही है, ठीक है। और सोचते हुए वह आगे ये भी आगे सोचती है कि आई माइट as well write what I like because Pariksha is going to win the competition anyway. Sneha thought disappointedly. How could she ever compete with Pariksha? और प्रेक्षा सोचती है कि मैं जो लिखना चाह रही हूँ, मेरे जो भी मन में बातें आ रही मैं वही लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि आखिरकार में जो प्रेक्षा जो है वह ही कंपटीशन जीतेगी, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था स्नेहा को कि वो किसी भी हालत में कंपटीशन को जीतेगी, ठीक है, इसलिए वो सोचती कि मुझे जो आता है मैं वही लिखूंगी। Sneha wrote furiously thought though the night. She was convinced that unless she finished her essay in one sitting, she would never be able to complete it. All kinds of thoughts overcrowded her mind, but her fingers quickly recorded everything. स्नेहा जो है रात भर अपने ऐसे को लिखती रही, ठीक है। क्योंकि उसे पता था कि अगर वह अपने ऐसे को एक बार में ही बैठ के पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर लेगी तो वह आगे उससे कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगी, ठीक है, इसलिए वह अपने ऐसे को लिखते रही। उसके मन में जो है बहुत सारी विचार जो है आ रही थी, बहुत सारे विचारों उसके मन में एकदम भर गया था पूरे विचार से, ठीक है। और उसके हाथ जो है वह बहुत ही स्पीड से उस ऐसे को सारे विचारों को एक व्यवस्थित तरीके से लिखते जा रहे थे। The next morning, her mother found Sneha asleep in her chair, her head on the table, her pen lying on the floor, and the discharged flashlight tightly clutched in her hands. जो अगली सुबह जो होती है, जैसे ही सुबह होती है, उसकी माँ देखती है कि स्नेहा जो है वह चेयर पे ही सो चुकी है। चेयर पे ही वह सोई हुई होती है। उसके हाथों में जो होता है जो टॉर्च जो ली होती है, वह उसके हाथों में टॉर्च जो है वो पकड़ी हुई होती है। उसके माथा जो है वह टेबल के ऊपर रखे होते हैं और जो पेन जो है वह फ्लोर पे गिरा हुआ होता है, ठीक है। स्नेहा हैड फीवर ओवर एक्सर्शन हैड टेकन इट्स सोल। स्नेहा जो है उसे बुखार आ चुका होता है, जो कि उसने बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत की होती है, रात को ज्यादा देर तक जग के, तो उसे उस कारण से उसे बुखार आ जाता है। द डॉक्टर वॉज समन्ड एंड द ट्रीटमेंट बिगेन। ग्रैंडमा बिगेन चैंटिंग द नेम ऑफ रामा। तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर स्नेहा के ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं, ठीक है। और जो ग्रैंड माँ जो दादी होती है वह राम राम जपना शुरू कर देती है। स्नेहा's classmate came to visit her the next evening as her fever was still very high. Preksha patted about her essay. Priya and Ritu changed her wet cloth on Sneha's forehead. Siddharth told her about the new computers in the school. तभी जो स्नेहा के जो दोस्त होते हैं वो अगली शाम को स्नेहा के घर उससे मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि अब उस समय भी उसे बुखार होती है, ठीक है। और जो प्रेक्षा जो होती है वह स्नेहा से अपने ऐसे के बारे में उसे बताती है। और जो प्रिया और जो ऋतु होती है वह स्नेहा के माथे पे जो कपड़ा होता है भीगा हुआ उसे चेंज करती है, ठीक है। और सिद्धार्थ स्नेहा को बताता है कि उसके स्कूल में न्यू कंप्यूटर लग गया है, ठीक है। एज सुन एज स्नेहा वॉज बेटर शी सर्च्ड फॉर हर essay but couldn't find it. All helped but without result. Someone probably had thrown it away as a waste paper. The loss of the essay was a great disappointment. अब जैसे ही स्नेहा का तबीयत जो है वह ठीक होता है, तो उस रात को जो स्नेहा ने लिखी होती है ऐसे को वह
अपने द्वारा लिखी गई उस ऐसे को ढूंढना शुरू करती है। ठीक है, बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी वह उसे अपना ऐसे उसे नहीं मिलता है। वह अपने फैमिली मेंबर को बताती है, सारे लोग मिलके ढूंढते हैं उसके ऐसे, फिर भी उसे उन्हें कहीं वो ऐसे नहीं मिलती है। वो सोचती है कि किसी ने मेरे जो ऐसे लिखा गया था मेरे द्वारा, उसे किसी ने एक वेस्ट पेपर समझ के फेंक दिया है। ठीक है, और यह सारी चीजें सोच के वह बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाती है, उदास हो जाती है। इट वॉज माई बेस्ट राइटिंग, स्नेहा सेड सैडली। और स्नेहा बहुत ही उदास हुए कहती है कि यह मेरे द्वारा लिखा गया सबसे बेस्ट राइटिंग था। ठीक है, after a month, Sneha and her friends came to know that someone from their school had won second prize in the essay competition. अब लगभग एक महीने बाद क्या होता है कि स्नेहा और उसके दोस्तों को पता चलता है कि उसके स्कूल से किसी ने जो है उस ऐसे कंपटीशन में सेकंड प्राइज जीता है। ठीक है, of course, the essay that I submitted must have won. Preksha kept on saying, I'm surprised it didn't win the first prize. तभी जो प्रेक्षा जो होती है वह कहती है बिल्कुल यह तो वही ऐसे होगा जो मैंने सबमिट किया है, क्योंकि इतना अच्छा ऐसे मैंने सबमिट किया है कि वह वही जीतेगा। ठीक है, और आगे वह कहती है कि मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि मेरे द्वारा जो ऐसे सबमिट किया गया था उसे फर्स्ट प्राइज क्यों नहीं मिला। ठीक है, प्रेक्षा बोलती है, एंड ऑल बोर्ड प्रेक्षा फॉर बीइंग एरोगेंट। तभी जो उसके सारे जो दोस्त होते हैं वह प्रेक्षा को एक तरह से उसका उसे इतना ज्यादा एरोगेंट होने के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं, और एक तरह से होता है ना, दोस्तों में बातचीत करते हैं, क्योंकि प्रेक्षा जो है वह बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो रही थी। ठीक है, द नेक्स्ट मॉर्निंग ड्यूरिंग असेंबली द प्रिंसिपल कॉल्ड स्नेहा फॉर द डाइस एंड डिक्लेयर्ड दैट शी हैड वन द सेकंड प्राइज ऑफ RS 1000। अब दूसरे दिन के सुबह जो है जो स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वह स्नेहा को ऐसे बुलाते हैं डाइस पे, और वो उसे बोलते हैं कि तुमने जो है ऐसे कंपटीशन में सेकंड प्राइज जीता है जो कि 1000 रुपीज का था। ठीक है, हाउ कैन स्नेहा वॉज साइलेंस्ड बाय द थंडरस एप्लीज। अब जैसे ही ये बात अनाउंस होती है तो सारे जो असेंबली में लड़के सारे जो होते हैं बच्चे स्टूडेंट, वो सारे ताली बजाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब उन तालियों के बीच में स्नेहा सोचती है कि आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि उसका जो ऐसे था वो तो खो गया था, उसने तो सबमिट भी नहीं कर सकी थी वह। तो वो सोचने लगती है कि आखिर ऐसे ऐसे हुआ तो हुआ कैसे, मैंने तो सबमिट भी नहीं किया था। ठीक है, वह मन ही मन ये सारी बातें सोचने लगती है, एंड वह जो है अपना लेती है, वह जो प्राइस था वह प्राइस लेती है। I'm surprised I had not even submitted my essay. So how could I have won the prize? Sneha said later as they slurped their ice creams. और प्राइज लेने के बाद ये सारा जब खत्म हो जाता है तो वापस आइसक्रीम खाते समय जो है, जब वो स्नेहा और उसके दोस्त लोग सारे आइसक्रीम खा रहे होते हैं, तभी स्नेहा कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत ही ज्यादा अचंभित हूँ, मैं सरप्राइज हूँ, क्योंकि मैंने तो अपना जो ऐसे था वो सबमिट भी नहीं किया था, तो फिर मैंने प्राइज कैसे मुझे मिल गया। ठीक है, ये सारी बातें वह अपने दोस्तों के बीच बोलती है। डिडंट आई से द ऐसे दैट आई सबमिटेड वुड विन, परीक्षा सेड रिविंगली द सस्पेंस। तभी जो प्रेक्षा होती है वह एक रहस्य का खुलासा करते हुए कहती है कि मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि आखिर मैंने जो ऐसे सबमिट किया है वही सबमिट किया हुआ ऐसे जो है प्राइज जीतेगा। ठीक है, तो आखिर वो रहस्य क्या था जो प्रेक्षा बताती है। तो रहस्य जो था कि व्हेन आई केम टू विजिट यू ड्यूरिंग योर इलनेस आई read your essay. I found it was far better than my essay. So, Sneha, I tore off mine and submitted yours. Sneha hugged her friends, tears rolling down her cheeks. तो होता क्या है कि जो प्रेक्षा जो होती है वह बताती है कि स्नेहा, जब तुम बीमार थी और जब हम लोग तुमसे मिलने के लिए आए हुए थे ना तुम्हारे घर, उसी समय मैंने तुम्हारे द्वारा लिखा गया ऐसे जो है वह मैंने पढ़ी थी। ठीक है, और मैंने जब पढ़ी तुम्हारी ऐसे को तो वह इतना ज्यादा अच्छा अच्छा लिखा हुआ था कि उसके सामने मेरा जो लिखा गया ऐसे था मेरे द्वारा वह तो कहीं का नहीं था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना जो ऐसे जो मैंने लिखी हुई थी वह मैंने फाड़ के फेंक दिया। ठीक है, और तुम्हारी ऐसे को मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही ये बात जो है स्नेहा सुनती है तो वो जो है उसकी आंख जो है खुशी से भर जाती है। ठीक है, उसने तुरंत अपने दोस्त को गले से लगा लिया और बहुत ही ज्यादा खुशी से एक दूसरे से शायद क्या हुआ मतलब मिले, है ना, कि आखिर जिसे वह ये सोच रही थी कि एक तरह से नेगेटिव टाइप की सोच रही थी प्रेक्षा को, तो प्रेक्षा ने एक स्नेहा के लिए इतनी ज्यादा पॉजिटिव काम की थी, उसने उसके बिहाफ पे वो स्नेहा के द्वारा लिखा गया जो लेटर ऐसे था वह उसने सबमिट कर दिया था, और जिसके कारण से आज स्नेहा को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वह जो है सेकंड प्राइज जीत सके। वह बहुत ही ज्यादा इस बात से खुश थी, और सारे दोस्त जो है बहुत ही ज्यादा आखिर में खुश हुए। तो स्टूडेंट ये थी हमारी स्टोरी जो कि खत्म हो चुकी है। मुझे
उम्मीद है कि आप लोगों को स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके नीचे में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आई होप यू ऑल विल मेमोराइज दिस बिकॉज़ दीस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है? और क्वेश्चन आंसर भी है, आप लोग ज़रूर इसे करने की कोशिश करें। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आपको क्वेश्चन आंसर करने में फेस होती है या फिर स्टोरी को समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी आपको मिलती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएँ। आई विल डेफिनिटली सॉर्ट आउट ऑल योर प्रॉब्लम। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग कोई भी नए हैं इस चैनल पे, तो फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और नारायण कोचिंग सेंटर के साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही दूसरी लेक्चर सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें।